हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 57 करवाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड है ये। तो यहाँ लिखा है एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म, है ना। पार्टनर्स है फर्म में और इनकी कैपिटल है 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख, है ना, रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023 को। सो एज पर प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, एक्स और वाई की जो सैलरी है वो है 15,000 ईच पर एनम, ठीक है। और पार्टनर्स वर एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट की जो शेयरिंग होगी वो होगी 1:2:2 में। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये तीन चीज़ें प्रोविजन में है। ओके, ये हमको करनी पड़ेंगी। बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि नेट प्रॉफिट जो था 31/3/24 को, वो था 2,40,000 रुपये, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो 3:2:1 विदाउट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन। तो इन तीन आइटम्स को जो है कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है, उसके बिना ही प्रॉफिट को डिवाइड किया गया है 3:1 में। ओके, तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है टू रेक्टिफाई द एरर, ठीक है। एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आपको मतलब जर्नल एंट्रीज को पास करना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों सबसे पहले आप ऐसे जर्नल का एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, है ना। और यहाँ पे डेट हम लिख देंगे 1 अप्रैल 2024। ओके, ये जो हमारी क्योंकि हमारे अकाउंट्स जो है वो 31 मार्च 2024 को एंड हो रहे हैं, इसलिए। ओके ओके जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। जो ये प्रॉफिट आपके पास दिखाई दे रहा है आपको 2,40,000 का, बच्चों इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर से वापस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अब हम एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और यहाँ लिखेंगे 2,40,000, है ना, क्रेडिट में जितना अमाउंट था प्रॉफिट का। नरेशन लिखेंगे बीइंग इनकरेक्ट प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रिवर्स, मतलब जो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट था उसको हमने वापस लिया है पार्टनर से इन 3:2:1 में। और यहाँ पे जो है एक्स का जो है कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके 1,20,000, 80,000 और 40,000। आई होप आपको पहली एंट्री समझ में आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली एंट्री यही आएगी, प्रॉफिट को वापस लेने की, ठीक है। और नरेशन भी इसकी जो है वो इसी तरीके से बच्चों लिखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी एंट्री आएगी वो आएगी 1 अप्रैल को 2024 को, वो भी, है ना। तो आप देख सकते हैं दूसरी जो एंट्री है वो किस चीज़ की है, यहाँ पे वो है सैलरी की। सैलरी देनी है इनको और साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब किस तरीके से जो है इसको एंट्री को पास किया जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। सोचो दूसरी एंट्री जो आएगी वो आएगी सैलरी की। तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। और टू एक्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे वाइज कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कितने अमाउंट से, 15,000 से। तो यहाँ हम लिख देंगे 15,000, 15,000, है ना। और यहाँ लिखेंगे 30,000। ओके, तो नरेशन लिख देंगे बीइंग सैलरी credited to the partners कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। ध्यान से आप देख लीजिए, मतलब जो भी चीज़ पार्टनर को पे करनी होगी उस केस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर के क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2024 को। तो 1 अप्रैल 2024 को क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे, देखिए जी, ये जो आपका प्रॉफिट है इसको, सॉरी, ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पार्टनर्स को पे करेंगे। तो यहाँ पे फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को करेंगे हम यहाँ पे क्या, डेबिट। और सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। ओके, इस तरीके से, ठीक है।
ओके जी। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख की जो है वो क्या है, आपके पास कैपिटल है, इस पे 12% का इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे है 5 लाख की 12%, उसके बाद 4 लाख की, उसके बाद 3 लाख की। ठीक है, तो इसका अगर हम निकालते हैं तो ये हम देखिए यहाँ पे आएगा 60,000 और इसमें 48,000 और इसमें 36,000, इन सबको प्लस कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1,44,000। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द पार्टनर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को दे दिया है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द पार्टनर। ओके, एट द रेट 12% पर एनम। आई होप आपको इतना मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक है, ओके जी। बच्चों यहाँ तक जो है आपने मतलब ढंग से समझ लिया होगा, है ना। अब उसके बाद जो देखिए हमने सैलरी भी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, प्रॉफिट हमने वापस ले लिया है। अब लास्ट एंट्री जो आएगी वो आएगी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रॉफिट को हमको क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनर्स हैं उनमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। सो आइए अब इसको जो है वो प्रॉफिट को वापस देते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट हुआ है। ओके, दो चीज़ें आप ध्यान से अब देख लीजिए। तो 2,40,000 का हमारे पास टोटल प्रॉफिट था, तो माइनस करेंगे जो डेबिट अमाउंट है यानी कि 30,000। ओके, और माइनस करेंगे यहाँ पे 1,44,000, तो आपके पास 66,000 रुपीज़ जो है बचता है ना। एक बार हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली एंट्री थी हमारी कि x को डेबिट किया है, y को भी और z को भी। ठीक है, और 2,40,000 से इसको क्रेडिट किया है। दूसरी एंट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी दी गई है, तो डेबिट है ये 30,000 से, क्रेडिट है इन दोनों के 15,000 से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने कैलकुलेट कर दिया है, तो डेबिट है 1,44,000 से। ओके, अब लास्ट एंट्री जो है वो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की है यहाँ पे, और हमारे पास 66,000 आया है ना। तो बच्चों अब प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे फिर से डेबिट होगा। कितने अमाउंट से होगा अभी मैंने आपको बताया, देखिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, देखिए कैसे कि मेरा 2,40,000 का टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से मैंने पार्टनर्स को सैलरी दी है 30,000 की, माइनस कर रहा हूँ मैं ये, और माइनस करूँगा मैं 1,44,000। ओके, ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, देख लीजिए ध्यान से आप यहाँ पे कि ये मैंने 2,40,000, देख लीजिए यहाँ पे कि मेरे पास जो है वो 2,40,000 का प्रॉफिट था, आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। और जो है मेरे पास ये 30,000 मैंने माइनस की सैलरी, और 1,44,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 66,000 का बचता है प्रॉफिट, है ना। तो अगर मुझे प्रॉफिट देना है पार्टनर्स को, तो मैं प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करूंगा और सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है,
इस तरीके से, तो आप भी कर लीजिए। तो अब जो रेशो है आपकी वो है कौन सी रेशो में बोला है इसने शुरुआत में, 1:2:2, तो 1:2:2 में डिवाइड होगा ये, तो 66,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, इस तरीके से। तो पहले आएगा 13,200 और उसके बाद जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 26,400। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। देखिए जल्दी से लिख लीजिए, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन 1:2:2। ओके, तो ये थी आपकी मतलब जर्नल एंट्रीज, है ना, आपके सामने है ये। देखिए पहले प्रॉफिट को वापस लिया, फिर सैलरी दी, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, लास्ट में जो प्रॉफिट बचा 66 का, उसको पार्टनर्स को मतलब हमने पे कर दिया, है ना। सॉरी ये डेबिट में लिखना था 66,000, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए ध्यान से। ओके, ये आपके सामने सारी की सारी जर्नल एंट्रीज हैं। तो बच्चों जल्दी से आप इसको मतलब अपनी बुक्स में नोट डाउन कर लीजिए, है ना। और आप लास्ट एंट्री चेक कर सकते हैं। देखिए लास्ट एंट्री का जो आंसर है यहाँ पे वो कितना है, 66 से डेबिट हुआ है एक्स के कैपिटल अकाउंट में 13,200, 26,400 और 26,400। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा आंसर भी इतना ही है, ये है। ये देखिए 13,200, 26,400, 26,400। ओके, सो आई होप आपको इतना अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखिए, है ना। तो ये भी आ सकता है आपको पेपर में, ठीक है, पेपर में बोर्ड का पेपर है तो कुछ भी आ सकता है। थैंक यू सो मच।